परिवार को बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग से शुरुआत किए। और इस समय चले सब कोई अपने जगह पर अपना सिर को झुकाए और हम लोग दुआ में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। सब कोई आंख बंद करेंगे, दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रभु, इस समय हमें जितने भी यूथ ग्रुप अपने इकट्ठा किया है प्रभु, ये आपका दया है प्रभु, और आपका प्रेम की वजह से हम सभी यूथ को प्रभु तूने इकट्ठा किया है, इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं इस समय दुआ करता हूँ, हमें ये सुंदर दिन दिया और सुंदर समय के साथ प्रभु सुंदर इंटरनेट का एक सुविधा दिया है कि हम अलग अलग होके भी प्रभु इस समय एक मन होके आपके साथ मिल सकते हैं। परमेश्वर पिता, मैं इस समय दुआ करता हूँ खास तौर से हर एक यूथ के मन को तो खोल दे, ताकि आप वचन जो भी प्रभु बोया जाएगा उसको हमारा दिल में लेने पाए और उसके अनुसार प्रभु हमारा जीवन को व्यतीत करने वाला बने। परमेश्वर पिता, मैं इस समय दुआ करता हूँ खास तौर से हमारा जो वक्ता है पास्टर एस, उसके साथ होना प्रभु, उनको जो भी बोलेंगे प्रभु उनके मुंह से सिर्फ आपका ही वर्ड निकले, सिर्फ आपका इच्छा जो है प्रभु वही हम लोग को सुनाए, जो हमारे जीवन के लिए लाभदायक होने पाए। परमेश्वर पिता, मैं पास्टर एस को पूरी तरह से आपके हाथ में सौंप देता हूँ कि वो अपना ही बोले ना बोले, बल्कि प्रभु आपका वचन से जो आप कहते हैं वही हमें सुनाए। प्रभु आपके दास को आपके हाथ में सौंप देते हैं, शुरू से अंत तक प्रभु उनके दिमाग में मन में तू ही बातें कर, और जो भी वचन बोलेंगे वो आपकी ओर से होने वाला बने। परमेश्वर पिता, और क्या मांगे, मांगे तो बहुत सारी चीजें हैं, मांगने से पहले हमारा जरूरतों को सब जानते हैं, आपके हाथ में सौंपे जाते हैं। ये प्रार्थना प्रभु इस मसीह के नाम से मांगता हूँ, दया कर स्वर्ग में सुन ग्रहण कर, आमीन। आ, इस समय जो हमारा वक्ता है पास्टर एस, इसके विषय में मैं थोड़ा सा कुछ बोलना चाहता हूँ। आ, पास्टर जो है आ, हापुड़ चर्च के हैं, और वहाँ के पास्टर हैं, और साथ साथ में है वो SSRPM डिपार्टमेंट का वो एक डायरेक्टर हैं। तो सर हमारा बहुत ही अनुभव सर हैं, और हमें बहुत अच्छा से बहुत अच्छे तरीका से हमें परमेश्वर का वचन हमें बताएंगे। ये विश्वास हमें है, और प्रभु का वो एक दास है, और परमेश्वर के साथ वो बहुत ही करीब रहते हैं। तो इस समय जो सर हैं हमारे, तो उसको टाइम देने से पहले उसके आगे हम लोग एक स्पेशल सॉन्ग सुनेंगे। तो मैं स्वागत करना चाहता हूँ अनीता को, जो हमारे बीच में स्पेशल सॉन्ग के लिए दिए हैं। तो सिस्टर अनीता, ये टाइम आपका है। Good afternoon, all of you. First of all, I'd like to thank for giving me this golden opportunity to sing and praise God. मैं एक हिंदी गाना गाने वाली हूँ आज। तू प्यार का सागर, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, सागर मिले गहराई, गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, तो कोई नाप पाएगा गहराई तेरी प्यारे को, पर कोई नाप पाएगा गहराई तेरी प्यारे को। तो प्यार का सागर,
होने पर भी तू मनोरूप धारण किया। प्रभु तेरे प्यारे में हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे प्यारे में हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर सागर दया का तू है। आमीन। तो धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बेन को बहुत अच्छे सुर से हमें परमेश्वर की महिमा के लिए एक गाना हमें सुनाए। परमेश्वर ने आपको बहुत अच्छा सुर दिए हैं, इस सुर को फिर इस तरह से ही आगे आप लेके चले। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। तो इस समय हम लोग सबको चुपचाप रहेंगे और हमारा वक्ता को मैं स्वागत करना चाहता हूँ। और इससे पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर किसी का भी सवाल रहेगा तो आप लोग बीच में ना बोल करके हम लोग लास्ट में सर से हम लोग सवाल पूछेंगे। तो सर, आपका ये टाइम है, मैं आपको बहुत हार्दिक दिल से मैं आपको स्वागत करना चाहता हूँ। पूरा हम लोग यूथ ग्रुप की ओर से आपको इस समय देते हैं और ये टाइम आपका है। पास्टर एस, आज के वक्ता हैं आप। Well, good afternoon to each and everyone. Can you hear me? क्या आप मेरी आवाज सुन सकते हो? यस। ओके, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बहुत अच्छा स्वीट और मेलोडी वॉइस में ये गाना गाया। और जिसने ये स्पेशल गाना गाया है, शायद उसकी हल्की सी झलक मुझे दिखाई दी। मुझे क्यों ऐसा लगा कि शायद कहीं मैंने देखा है। और काश आप लोगों के सबके अगर मुझे वीडियो ऑन हो जाए तो शायद मैं ये पहचान सकता हूँ कि मैं शायद आप में से किसी न किसी को जान सकता हूँ। पास्टर मिनरल को मैं जानता हूँ, और एक चेहरा और मैं देख रहा हूँ जिन्होंने सॉन्ग सर्विस का पहला गाना गाया था। भाई क्या नाम है उनका, विश्व, जो कि स्पाइसर में हमारे साथ में थे। निताई, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी सर, सबको सुनाई। वेरी गुड। क्या मुझे पहचान सकते हैं आप? उनका जो है वो Hello, nice to meet you, sir. Yeah, thank you. I am very much happy and glad as you present a special number. I don't know who is sitting your left and right. So my greeting to each and everyone. आप सभी का मैं धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूँ। Pastor Mineral, how many minutes do I have to speak? according to you, sir. How many minutes you give it first? Okay, thank you. I'll check my time. Okay, sir. 40 minutes. It means I have to go 4:30. Okay, sir. We have 2 days more, no problem. Thank you. मेरी बेटी है साथ में, आप देख सकते हैं। सर बहुत मिस कर रहा हूँ उसको। शायद वो मेरे को नहीं पहचान सकते, लेकिन मैं पहचान सकता हूँ। गुड आफ्टरनून। ओके, आइए हम अपने आज के विषय में आएंगे। और मुझे एक चीज बहुत पसंद आई है, आप सब लोग कहाँ से, कोलकाता से हैं या वेस्ट बंगाल से हैं, कहाँ से हैं?
या बेंगलोर से है? सर सभी वेस्ट बंगाल से है सर। वेस्ट बंगाल से हैं, लेकिन मुझे उधर की एक चीज बहुत पसंद आती है। आप सब लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो आप अपना अंगूठा मुझे दिखा सकते हैं। बाकी लोग शायद मुझे नहीं सुन पा रहे हैं। आप लोग অনুগ্রহ করে সবাই ভিডিওগুলো খুলে একটু স্যার যেটা বলছে ওইটা শুনুন। ভিডিওগুলো খুলে স্যার যখন হাত দেখাতে বলবে সবাই হাত দেখাবেন। क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? यस सर। आपके वेरी गुड। मुझे थोड़ा वार्तालाप में ज्यादा अच्छा लगता है। मैं आपके वेस्ट बंगाल तक नहीं आ सका, लेकिन मैं कोलकाता तक जरूर आया। वहां पर मैंने एक चीज बहुत प्यारी चीज खाई थी। एक चीज बहुत प्यारी खाई थी मैंने वहां पर। मैंने बहुत वहां पर खाई मालदा स्टेशन पर कोलकाता में, और जब बनानी नहीं आई मैंने घर में आके बहुत कोशिश की थी, और वहां और मुझको उसका नाम भी लेना नहीं आता, जिसे माशल बोलते हैं। आप समझ पा रहे हैं मेरी आवाज? স্যার हेलो। एक बार बोलिए ना। ओके, आइए अपने विषय में आएंगे। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे ये समय दिया। और आज मैं आपसे बात करूंगी इस नवयुवक ग्रुप में आपने मुझे बोलने का, परमेश्वर के वचन का अवसर दिया। मैं आपका दिल से आभार और धन्यवाद करता हूं। और आज ये बताना चाहता हूं कि आज के जो नौजवान हैं, आज के जो नवयुवक बच्चे हैं, उनका मन जो है परमेश्वर के साथ। आज के जो नौजवान हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, वो बहुत कम परमेश्वर पाक हजूरी में अपने आप को जो है शरीक करना बड़ा मुश्किल समझते हैं। आखिर क्यों है इसकी वजह? आखिर क्या बात है? हमारे मसीह भाइयों में क्या परमेश्वर के प्रति प्यार नहीं है, या परमेश्वर जो है हमारे नौजवानों की जरूरतों को पूरा नहीं करता है? मेरे साथ में निकालिए इब्रानियों की पुस्तक और उसका 4 बाब और उसकी 12वीं वर्ष। मेरे साथ में निकालिए इब्रानियों उसका 4 बाब और उसकी जो है 12वीं वर्ष में पढ़ेंगे। और जिस किसी अजीज को मिल जाए तो मेरे साथ में जो है परमेश्वर के वचन का साझा कीजिए। इब्रानियों की पुस्तक और उसका 4 बाब और उसकी जो है 12वीं वर्ष पढ़ेंगे। यहाँ पर यहाँ लिखा है इस प्रकार से कि क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा और गांठ गांठ और गूदे को अलग करके आर पार छेता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, और ये पुस्तक जो है पौलुस रसूल के द्वारा लिखी गई है, और इसमें जो है सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। बहुत सारे लोग हैं, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और ये पुस्तक जो है इब्रानियों की पौलुस रसूल के द्वारा लिखी गई है, और जिसने परमेश्वर के पैगाम को जब से उसने मसीह को पाया और उसने कहा कि मेरा जीवन बदल गया है, और उसने अपनी पुरानी राह छोड़ दी और मसीह का जीवन उसने पा लिया।
और इसीलिए उसने अपने पाक पवित्र वचन में लिखा है कि परमेश्वर का वचन जो है वो दो धारी तलवार है, वो सीधे हाथ भी है और उल्टे हाथ भी जो है जाती है। आखिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हमारे जो नौजवान हैं उनकी मन बहुत बहुत सारी होती हैं, उनकी उम्र के दिन इतने नहीं होते जितनी उनकी इच्छाएं होती हैं, लेकिन जब उनकी इच्छाएं को लेकर के आगे बढ़ते हैं तो उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं और वो परमेश्वर से ही नहीं बल्कि अपने परिवार से भी जो है वो दूर चले जाते हैं। आज ही जो मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं कि आज का जो जीवन है, आज का जो है वो दो धारी तलवार के समान है। अगर आज आप अपने बच्चे में एक सही बीज नहीं बोते हैं, एक अच्छी समझदारी नहीं दे पाते हैं, बच्चे के साथ अपना समय नहीं बिता पाते हैं, अपने आप को चुन लेता है और फिर बाद में उसका दोष हम महसूस कर हमारी परवरिश में कहीं कमी रह गई है। और दूसरा यह है कि जब हम अपनी राह चुन लेते हैं तो शायद हम उसमें सक्सेस और कामयाब नहीं हो पाते हैं। पौलुस रसूल ने बताया कि परमेश्वर का वचन उस दो धारी तलवार के समान है जो सीधे हाथ की तरफ और उल्टे हाथ की तरफ दोनों तरफ काटता है और मार देता है। पौलुस रसूल का जो जीवन था वो उस प्रकार का था कि वो जब दमिश्क शहर से वो लौट कर आ रहा था और जब दमिश्क शहर के पास तक था वो, तो उससे पहले उसका जीवन कुछ और था। तब वो लोगों को सताता और मारता था और जब वो दमिश्क के रास्ते पर आया तो उसका जीवन कुछ और हो गया था। क्यों? क्योंकि उसने अपने भजन में गाया है और लिखा है पाक पवित्र वचन में, पवित्र शास्त्र में, कि जब से मैं मसीह को पाया मेरा जीवन बदल गया है। जब से मैंने मसीह को जाना है मेरी जिंदगी के मायने बदल गए हैं। और मत्ती इस बात की गवाही देता है उसके 6 बाब और 33वें वर्ष में कि सबसे पहले तुम परमेश्वर की बादशाहत की खोज करो तो दुनिया भी तुम्हें क्या है अपने आप प्राप्त हो जाएंगी। प्रिया जी, मसीह ने जो है अपने लोगों के लिए ये बात किया है, ये प्रॉमिस किया है कि अगर तुम मेरे नाम को ढूंढोगे तो जिंदगी भर आशीष और ब्लेसिंग पाओगे। भाइयों बहनों, मेरे प्रिय जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब तक रसूल ने मसीह को नहीं जाना था उसकी जिंदगी का कोई भी मकसद वो जानता नहीं था। उसे ये नहीं मालूम था किसका खून बह रहा है और किसकी जन्म ने यहां से काट दी है। उसे जो भी हुक्म मिलता था एम्पायर की ओर से वो उसी को मानता था यहूदी खाने में। लेकिन जब से उसने मसीह को पाया तो उसका जीवन बदल गया। आज वो समय मेरे और आपके पास में भी है कि अगर हम पहले प्रभु यीशु को जानेंगे तो आपकी जो जरूरतें हैं, चाहे वो पढ़ाई की हो, चाहे आपकी कार्य की हो,
चाहे आपको अपने परिवार की हो, चाहे आपको अपने घर की हो। प्रभु ने कहा है कि तेरा भविष्य और वर्तमान और तेरा भविष्य तीनों जो है मेरे इस हथेली में जो है मैंने लिख कर रखे हैं, ताकि मैं जानता हूं तू कैसा है और तुझे कब किस वक्त किस चीज की जरूरत है। प्रिय अजीजों, यहाँ पर पौलुस रसूल इस बात को कहता है कि परमेश्वर का कलाम दो-धारी तलवार है। अजीजों, आज की दुनिया भी वैसे ही दो-धारी तलवार है। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि आज के नौजवान अपने पेरेंट्स की तरफ उनकी बात को थोड़ा कम तवज्जो देते हैं, बुरा नहीं मानना, लेकिन परमेश्वर कहता है कि धन्य वो व्यक्ति है जो अपने माँ बाप में होकर मुझ पिता परमेश्वर का धन्यवाद नहीं बल्कि वो अपने माँ बाप का धन्यवाद करता है, और उसके लिए मेरी अपरंपार जो खजाने हैं बादशाह, वो हमेशा तुम्हारे लिए खुले हुए हैं। प्रिय जो मेरे साथ में निकाल मत्ती की पुस्तक और उसका 18वां अध्याय 1 से लेकर 5 तक पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 1 and 5। मत्ती की पुस्तक उसका 18वां अध्याय और उसकी 1 से और 5वीं वर्ष तक पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे कि स्वर्ग के राज बड़ा कौन है। परमेश्वर के चेले यीशु के साथ रहते थे, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर से ये पूछने लगे कि स्वर्ग के बादशाह में कौन हम में से बड़ा हो सकता है और मुझे क्या पद मिल सकता है, मुझे कौन सा सिंहासन मिलेगा, मैं परमेश्वर के कौन से मंत्रियों के साथ में मेरी चेयर होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सब ने अपने पदों का जो थी मांग कर दी थी यहाँ पर, और आज नौजवान भी जो है अपनी जरूरतों को लेकर के अपने पेरेंट्स के सामने रख देते हैं। रिया जी, जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे प्रभु यीशु को अपने हर एक बेटे और बेटी की परवाह होती है, वैसे ही माता पिता अपने हर एक बच्चे की परवाह करते हैं। और लिखते हैं यहाँ पर, इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया। प्रभु यीशु ने बच्चे को बुलाया और बुलाकर उन शिष्यों के बीच में खड़ा कर दिया और कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने ना पाओगे। आखिर क्यों यहाँ पर ऐसी बात कही है कि जब तक तुम ना फिरोगे और बालकों के समान ना बनोगे तो तुम तब तक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ना करने पाओगे। आखिर क्यों? क्योंकि प्रिय भाइयों, प्रभु ने कहा है कि जो बच्चे होते हैं वो बड़े भोले होते हैं, उन्हें पता नहीं होता, वो हमेशा अच्छाई की बात को वो जानते हैं, वो जानते हैं जिसमें अच्छाई ले लिए। अगर कोई उनको गलत चॉकलेट भी दे रहा है, गलत शिक्षा भी दे रहा है, क्योंकि वो उसी के ऊपर चल पड़ते हैं। आज हमारे नौजवान भाई बहन अपने पेरेंट्स की बात को तवज्जो ना देते हुए अपने उन दोस्तों पर, अजीजों पर ज्यादा ही विश्वास करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि सच्ची दोस्ती और सच्ची दाखला वही है जिस पर फल आता है। सच्ची दोस्ती और सच्ची दाखलता वही कहलाई जाती है जो एक
दूसरे के लिए कुर्बानी देते हैं। इसलिए प्रभु यीशु ने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15 बाब और उसकी पहली और 5वीं आयत तक कहा है, जॉन चैप्टर 15 वर्स 1 to 5 में यही कहा कि मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है वो सदैव फल लाता है, और जो मुझ में नहीं बना रहता उसे काट डाल दिया जाता है। प्रिय भाइयों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु ने अपनी कुर्बानी दी, अपना बलिदान दिया, ताकि मैं और आप जो एक अच्छी और बेहतर जिंदगी पाए। आपके पेरेंट्स भी आपके लिए कुर्बानी देते हैं, आपके लिए वो अपना बलिदान देते हैं ताकि आपका जीवन अच्छा बन जाए। वो इतनी मेहनत और मशक्कत करते हैं, वो रात और दिन मेहनत करते हैं ताकि हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें और अच्छी चीजें प्राप्त कर सकें। मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं तो परमेश्वर कहता है कि आपने मेरा सम्मान करा है। और पद और अधिकार की बात मत सोचिए, क्योंकि प्रभु ने पहले ही कहा है कि परमेश्वर की बादशाहत की खोज करो, दुनियावी चीजें तुम्हें प्राप्त हो जाएंगी। और लिखा है 4 वर्ष में, जो कोई अपने आप को इस बात के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। कितनी बढ़िया बात की है। जो कोई अपने आप को छोटा करेगा इस बच्चे के समान, वो परमेश्वर के बादशाहत का मालिक होगा। आखिर क्यों? क्योंकि बच्चा जो है एक भोला होता है। प्रभु यीशु मसीह को एक मेमने से जो है, मेमने से उसको जांचा गया है। एक मेमना जो होता है वो निष्कलंक होता है, उसमें कोई भी दोष नहीं पाया जाता है, और इसीलिए प्रभु यीशु स्वर्ग का मालिक बन गया। और 1844 में अपने आप को जो है अति महापवित्र स्थान में जाकर के सिंहासन अपना प्राप्त किया है। प्रभु ने कहा कि अगर आप अपने आप को छोटा बनाओगे, आप अगर अपने आप को झुकना सिखा लोगे, तो आपके अंदर फल आने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जो झुकता वही पेड़ है जिसके अंदर फल आते हैं, और जिसके अंदर फल नहीं आते हैं वो कभी झुकता नहीं है, क्योंकि उसे काटकर उसे आग में जला दिया जाता है। लिखा है, और जो कोई लिखा है कि जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। कितने अच्छे परमेश्वर ने वचन दिया है, जो कोई ऐसे बालक को, ऐसे बच्चों को स्वीकार करता है, वो कहा है कि वो बालक को नहीं, प्रभु यीशु को स्वीकार करता है। आमीन। प्रभु यीशु को स्वीकार करता है। मेरे साथ निकालिए इफिसियों की पत्री उसका 3 भाग 17 और 18 वर्ष। इफिसियन चैप्टर 3 वर्स 17 to 18। हम इफिसियों की पत्री में जाएंगे और उसके 3रे अध्याय और 17 से 18 वर्ष तक पढ़ेंगे। आई रिपीट अगेन, इफिसियन चैप्टर 3 वर्स 17 to 18। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़ कर और नींव डाल कर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई। पौलुस रसूल ने अपनी पत्री में लिखा है कि तुम जब विश्वास करोगे तो मसीह में तुम्हारा क्या है, तो
यीशु के हृदय में तुम्हारे लिए कहा है, बच्चों को जो है दुख और तकलीफ में नहीं देख सकता है। और उसने कहा है कि मेरे पास आओ, बहुत से दबे और थके मांदे, मैं तुम्हें शांति और सुकून दूंगा। आज तुम्हारे पास रोजगार नहीं है, मैं तुम्हें जो हूं आज कार्य जो हूं मुहैया कराऊंगा, ताकि तुम्हारे जीवन की जो कार्य प्रणाली है, तुम्हारी जरूरतें पूरी होती रहे। मेरे भाई और बहनों, मेरे प्रिय अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज पूरी दुनिया जो है कोरोना वायरस से परेशान है, इस महामारी से दुखी है। बहुत सारे लोगों के रोजगार जो है वो चले गए, बहुत सारे घर लोग जो है अपने घर बैठ गए हैं, बहुत सारे हमारे बहन भाई जो हैं अपनी शिक्षा को लेकर के चिंतित हैं, कैसे होगा, आखिर हम कैसे करेंगे। लेकिन प्रभु ने कहा है, अगर तुम्हारा विश्वास मुझ में मजबूत है तो मैं तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करूंगा, मैं तुम्हारी हर जरूरतों को मुहैया कराऊंगा। और मैं धन्यवाद के साथ कहता हूं प्रभु के द्वारा कि प्रभु ने कहा कि ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा और ना मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा। जॉन चैप्टर 14 वर्स 18 में लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय के 18वें वर्ष में लिखा है, ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा और ना कभी मैं तुम्हें त्यागूंगा। जो मेरे नौजवान भाई और बहनों, विश्वास कीजिए प्रभु यीशु पर, और प्रभु यीशु आपके लिए ऐसे ऐसे रास्ते निकालेगा, ऐसे ऐसे कार्य आपके लिए मुहैया कराएगा, ऐसी ऐसी शिक्षा के साधन आपको देगा, ताकि आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह में उज्जवल होता चला जाएगा। आइए मेरे साथ में निकालिए पहला थेसलोनिका उसके 2 बाब की जो है 4थी आयत पढ़ेंगे। फर्स्ट थेसलोनियन चैप्टर 4 और वर्स फर्स्ट थेसलोनियन चैप्टर 2 वर्स 4, यहाँ पर लिखा है इस प्रकार से, पर जैसे परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा है, हम वैसा ही वर्णन करते हैं। क्या लिखा है? जैसे परमेश्वर ने हमें इस योग्य ठहराया है कि सुसमाचार सौंपा, और हमें वैसे ही वर्णन करते हैं। और इसमें मनुष्यों को नहीं परंतु परमेश्वर को, जो हमारे मनों को जांचता और प्रसन्न करता है। मेरे भाई और बहनों, पौलुस रसूल जो है थेसलोनिका के बारे में लिखता है कि सिवाय प्रभु यीशु मसीह के अलावा, सिवाय परमेश्वर के अलावा आपके जीवन में खुशहाली, आपके जीवन में उन्नति आना और आपके लिए जो है जीवन के लिए अच्छे मार्ग खोलना, ये सब कुछ किसके? परमेश्वर के हाथों में है। परमेश्वर कहता है कि तू मुझे परख करके देख, मैं तेरे लिए अपने आसमान के झरोखे खोल दूंगा और तुझ पर बेइंतहा आशीषों की बरसात करूंगा, ताकि तुझे किसी चीज की कमी और घटी ना होने पाएगी। मैं आइए मेरे साथ में निकालिए सेम चैप्टर और उसकी बाद में वर्ष में क्या लिखा है? लिखा है कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में लाता है। से आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा चाल चलन जो है, मुझे एक सेकंड दीजिए, पानी पी लो। प्रभु ने लिखा है यहाँ पर कि तुम्हारा चाल चलन कैसा होना चाहिए? तुम्हारा चाल चलन जो है बिल्कुल सही और परमेश्वर के योग्य होना चाहिए। और जब आप परमेश्वर के कदमों पर चलेंगे तो प्रभु ने कहा है कि तेरे पैर को ना तो कोई कंकड़
सकेगी और ना ही तेरे पैर को कोई कांटा लग सकेगा और ना ही तेरे रास्ते में कोई बाधा बनकर खड़ा होगा। अगर कोई चीज भी आती है तो मैं अपने फरिश्तों के द्वारा तेरे रास्ते को ऐसा समतल करूंगा, तुझे ना कांटा लगेगा ना ठोकर लगेगी। बशर्ते कि तेरी चाल जो है मसीह यीशु की तरह होनी बहुत जरूरी है। प्रिय नौजवानों, मैं आपके इस यूथ के लिए यही पैगाम देना चाहता हूं। आज अपने जीवन में ये गांठ बांध लीजिए कि मैं आज से मसीह की चाल चलूंगा या चलूंगी और मैं अपने मसीह परमेश्वर से ये प्रार्थना करूंगी या करूंगा कि मुझे जिस चीज की आवश्यकता है, मुझे जिस चीज की जरूरत है, परमेश्वर वो मेरा मुझे देगा और मुझे किसी चीज की घटी नहीं हो सकती है। आइए मेरे साथ में निकालिए आगे क्या लिखा है इसमें। अगली आयत में कहता है कि अगर तुम ऐसा चलते हो तो तुम परमेश्वर के योग्य बन जाओगे। परमेश्वर के योग्य बन जाओगे, उसकी सी चाल चलोगे। और जब आप परमेश्वर के जैसी चाल चलोगे तो आप उसके योग्य, उसके तुल्य बन जाओगे। योग्य और तुल्य का मतलब आप परमेश्वर के प्रिय बेटा और बेटी बन जाओगे। और लिखता है आगे कि जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है, प्रभु यीशु ने आपको जो है अपनी बादशाहत में बुलाने का इनविटेशन दिया है, आपको अपनी बादशाहत में जो है बुलाने का निमंत्रण दिया है। प्रिय नौजवानों, मेरी आपसे यही अपील है कि आप जो है अपने जीवन को, अपनी इस जिंदगी को प्रभु यीशु के हाथों में सौंपिए और आपका जीवन पौलुस रसूल की तरह बदल जाएगा। और इसीलिए उसने कहा है, जब से मैंने मसीह को पाया है मेरा जीवन बदल गया है। और आगे देखेंगे लास्ट वर्ष रोमियो की पुस्तक और उसका जो है 10 अध्याय और उसकी 14वीं वर्ष में मैं लास्ट करूंगा। रोमियो उसका 10 अध्याय और उसकी 14वीं वर्ष में पढ़ेंगे। रोमन चैप्टर 10 वर्ष 14 में जाएंगे हम लोग। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है 10:14 में, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे लें, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें, और प्रचारक बिना कैसे सुने। प्रभु का वचन कहता है यहाँ पर कि आप कैसे विश्वास करें, कैसे उसके नाम को जाने, क्योंकि आपने उसे देखा नहीं है और एक बिना पादरी के आपको जानना बड़ा मुश्किल होता है। मैं आपको आज एक यही बात बताना चाहता हूं कि प्रिय नौजवानों, आप अपने जीवन में ये गांठ बांध लीजिए कि प्रभु यीशु आपका मुक्तिदाता है, प्रभु यीशु आपका छुटकारा करने वाला है, प्रभु यीशु आपके हर एक दुख और तकलीफ से आपको निजात दिलाने वाला है। परमेश्वर आपके हर कार्यों को पूरा करने वाला प्रभु यीशु है और उसके सिवाय और कुछ भी नहीं है। इसीलिए इब्रानियों की पुस्तक उसके 4 बाब और उसके 12वीं वर्ष में लिखा है कि परमेश्वर का कलाम जो है वो 2 धारी तलवार है। आज आपको अपना चुनाव करना है। अगर आपको परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता बनाए रखना है आज प्रिय नौजवानों, तो आपको अपना चुनाव करना होगा। आपको या तो मसीह को चुनना होगा या फिर आप अपने और रास्ते को। अदरवाइज अगर मसीह को चुनोगे तो आपको आत्मिक जीवन मिलेगा, अनंत जीवन पाओगे। अदरवाइज आप अपनी दुनिया में ऐसे गुम हो जाओगे, तुम्हें पता नहीं लग पाएगा। और मैं एक छोटी सी कहानी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं।
मेरे पास अभी जो है 8 मिनट बाकी है। मैं आज आपको इस कहानी के साथ में बताना अंत करूंगा। प्रिय अजीजों, आज हमारे चर्चों की, हमारे कलीसियाओं की, हमारे चर्चों में जो है आज लोग बहुत कम होते जा रहे हैं। आखिर क्या वजह है, मैं आपको बताना चाहता हूं। और एक जगह, एक गांव में चर्च है और उसके पास में जो है कब्रिस्तान भी पाया जाता है। और चर्च में जो है जो संख्या है लोगों की वो घट रही है और कब्रिस्तान में संख्या जो है वो बढ़ती चली जा रही है। आखिर क्यों? आखिर क्या वजह है, क्यों संख्या घट रही है चर्च की और कब्रिस्तान की बढ़ रही है? उसका जिम्मेदार मैं हूं कहीं, उसके जिम्मेदार आप हैं कहीं। आप अपने दिलों में झांक करके देखिए। आखिर क्यों? क्योंकि जब चर्च में बुजुर्ग होते चले जाते हैं तो एक दिन वो इस दुनिया से खत्म हो जाते हैं और वो उन्हें फिर कब्रिस्तान में उनको जगह मिलती है। और कब्रिस्तान से जो है, जहां हमारे 50 लोगों की संख्या होती थी, वहां 49 लोगों की संख्या हो गई। दिन प्रतिदिन वैसे ही घटती चली जा रही थी और जहां कब्रिस्तान की संख्या 0 थी, उसका जो आंकड़ा था वो बढ़ते बढ़ते ऊपर चला गया। और एक दिन जो है चर्च की संख्या बहुत घट के 0 पे आती चली गई। आखिर क्यों? क्योंकि नौजवानों ने अपने आप को चर्च से जो है अपने ऐसे मार्ग की तरफ लेके आ गए, ऐसे रास्ते पर लेके चले आ गए। प्रिय अजीजों, उसका कारण मैं और आप ही हैं। क्योंकि अगर हमारे नौजवान, हमारा यूथ परमेश्वर के साथ लगाव नहीं लगाएगा, अपना परमेश्वर के साथ अपने जीवन को नहीं जोड़ेगा, परमेश्वर के साथ अपनी चाल नहीं चलेगा, तो वह परमेश्वर के योग्य नहीं कहलाएगा। और यही वजह है कि चर्च की संख्या घटती जा रही थी और कब्रिस्तान की संख्या बढ़ती जा रही थी। आज सभी को मेरा यही पैगाम है और यही मेरी आपसे आराधना और विनती है कि आप अपने आप को, अपने विश्वास को मजबूत बनाइए। और जब आप अपने आप को विश्वास में मजबूत बनाओगे तो प्रभु ने जो वादा किया है, मैं कल भी तुम्हारे साथ था और आज भी मैं तुम्हारे साथ हूं और आने वाले कल में भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे मैं यहोशू के साथ भी रहूंगा। और जैसे मैं उन इजरायलियों के साथ रहा जो 70 वर्ष तक मिस्र की गुलामी में थे, राजा फैरौन के यहाँ, और मूसा उन्हें निकाल करके लाया और वो 40 वर्ष तक वो जो थे चक्कर काटते रहे, कहा? जॉर्डन रिवर के पास में। और वो उन्होंने जॉर्डन रिवर जो थी पार करी, लेकिन परमेश्वर का वादा किया हुआ उस जगह में उन्होंने एंट्री नहीं कर पाए। प्रिया जी जो ने इतना कष्ट उठाया लेकिन फिर भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाए। मेरे भाइयों, मेरे बहनों और नौजवानों, मेरी आपसे यही अपील है, यही गुजारिश है, आप अपने जीवन को प्रभु यीशु के हाथों में सौंप दीजिए और परमेश्वर पे ईमान लाइए, उस पे विश्वास कीजिए। मैं आपको बताता हूं, यहोशू के जॉर्डन रिवर तो पार कर गए थे लेकिन कनान देश नहीं पहुंचे। और आज प्रभु ने कुर्बानी दी है मेरे और आपके लिए, ताकि मैं, जो मेरे और आपके बीच में जो आते भी, उन रुकावटों का हम जो है अपने रास्ते से अलग हटाएं और उन रास्तों को हम दूर करें अपने सामने से, और हम जो है अपने ईमान को, अपने विश्वास को मजबूत करें। और एक दिन वो समय आएगा, बहुत जल्द आने वाला है, कि जब हम जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके स्वर्ग के वारिस होंगे। हम इस दुनिया के नहीं बल्कि हम परमेश्वर उस स्वर्ग की बादशाहत के वारिस होंगे। प्रिय भाई और बहनों,
मेरी आपसे यही गुजारिश है, मेरी आपसे यही अपील है। आज प्रभु ने आपको समय दिया है, प्रभु ने आज आपको वक्त दिया है। अपने आप को पहचान लीजिए, अपने आप को जांच लीजिए कि मैं आज कैसी चाल चलता हूं। अगर मैं मसीह जैसी चाल नहीं चलता हूं तो शायद मेरा जीवन कहाँ होगा। अगर मैं मसीह किसी चाल चलता हूं तो मेरा जीवन जो है प्रभु यीशु की अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। मेरी आपसे यही गुजारिश है और यही विनती है। परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आयत से आशीष दे, बहुत आयत से आपको बरकतें दे, बहुत आयत से आपकी जरूरतों को पूरा करे और बहुत आयत से आपकी जिंदगियों में खुशहाली और आपकी तमन्नाओं को पूरा करे। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू। सर को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो वो बहुत ही खूब सुंदर तरीका से हमें परमेश्वर का वचन हमें बताए। और सच में सर आपने हमें जितना भी यूथ है हम लोग को बहुत उत्साहित किए, इसलिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो आइए हम लोग इस सभा को हम लोग अंत करेंगे। तो लास्ट में मैं सर को अर्जी करूंगा कि हमारे लिए प्रे करें। मैं दुआ करूं? यस सर। ओके। इससे पहले कि आखिरी दुआ करें, मैं आपको बताना चाहता हूं पास्टर मिनल को मैंने जो है आज शाम को मेरा भी मैसेज है 7 बजे से मैंने लिंक जो है उनको भेज दिया है और आपसे गुजारिश है आप लोग दुआ कीजिए और हो सके तो 7 बजे जो है सब लोग उससे पहले बढ़िया वाली मछली और चावल बना करके खाइए ताकि मेरे मुंह में पानी आ जाए और आपके मुस्कान से मेरा पेट भी भर जाएगा। आइए दुआ करेंगे। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु में और आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमारे नौजवान भाइयों के साथ में, बहनों के साथ में ये दोपहर का वक्त दिया प्रभु कि आपके दास पास्टर मिनल के द्वारा तमाम जो ग्रुप में आज शरीक हैं या नहीं है, सभी जो है आपसे बहुत आशीष और आपसे बरकत पा सकें और आपके मसीह के नाम के द्वारा इन तमाम के जीवन बदल जाए। प्रभु जीवन की बहुत सी जरूरतें हैं, बहुत सी चाहतें होती हैं। प्रभु मेरी आपसे यही गुजारिश है, हमारे नौजवान बहन भाइयों को ऐसी अकल और समझदारी और बुद्धि बख्श ताकि उनके बहकते कदम, दुनिया की ओर बढ़ते हुए कदम, खास खुदावंद वो कदम मसीह यीशु के रास्ते पर चलने वाले बन सकें ताकि उनका जीवन बदल जाए और वो आत्मिक जीवन पाए। प्रभु दुआ करता हूं अगर कोई बीमार है या किसी पीड़ा से ग्रस्त है, प्रभु आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे उस अजीज बहन भाई को प्रभु यीशु आप अपने पवित्र आत्मा से छुए और आप अपने सिपा भरे हाथ से मसा करें और आप अपने लफ्जों से कहें कि जा आपके गुनाह माफ हुए और मसीह यीशु में आपको चंगाई मिली है। प्रभु हमारे भाइयों की जो भी कोई फाइनेंशियली जरूरत हो या घर की हो या जीवन के कांधे की जॉब की हो, प्रभु आपसे कोई बात छुपी नहीं है। आप हमारे इस ग्रुप के भाइयों की जरूरतों को पूरा कर और अगुवाई करना। प्रभु दुआ करते हैं पास्टर मिनल के लिए
और हमारे दूसरे भाई जो आपकी सेवा करते हैं, इनके परिवारों के साथ हो, इनकी मिनिस्ट्री के साथ हो, इनकी सेवकाई पर बहुत आयत से आशीष और बरकत हो। प्रभु प्रभु हम शुक्रगुजार हैं आपके कि आज पूरी दुनिया में चारों तरफ कोरोना वायरस से लोग जो है वो पीड़ित हैं और इस दुनिया को छोड़ करके जो है वो जा रहे हैं। लेकिन प्रभु आप रहम करें, आप अनुग्रह करें, ताकि पिता परमेश्वर आपका दया और आपकी अनुग्रह आपके लोगों पर हमेशा कायम रहे और आपके लोग आप में चंगाई पाए। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि हमारा ये छोटा ग्रुप जो वेस्ट बंगाल का है बहुत आयत से आप में आशीष पाए और बहुत आयत से उन्नति पाए, और ये नौजवान युवा आपके नाम का, मसीह नाम के झंडे को खुदावन तेरे नाम को जय जयकार करने वाले बन सकेंगे। हमारी गलती गुनाह कसूरों को माफ कर, और हम जैसे भी हैं प्रभु तू हमें पाक और साफ कर और हमें जिंदगी बख्श, ताकि हम तेरा शुक्रगुजार और तेरा गुणगान करें। इस दुआ को मसीह यीशु के नाम से होके मांगते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू सर। थैंक यू। यदि इस समय किसी का सवाल है तो सर से आप लोग कुछ समय में पूछ सकते हैं। अगर आप लोग बंगाल में भी बोलेंगे भाई लोग या बहन लोग तो बोल सकते हैं, तो हम लोग का भाई लोग ट्रांसलेट कर देंगे। शायद सुनाई नहीं पहुंच पा रही बाकी लोगों को। किसी का सवाल है तो आप लोग बोल सकते हैं। যদি কারোর মনে কিছু কোশ্চেন বা প্রশ্ন জেগে থাকে আমরা জিজ্ঞাসা করতে পারি, বাংলাতে বললে চলবে স্যার, বাংলাতে একটু একটু স্যার বাংলা বুঝতে পারে। স্যার বেঙ্গলি आता है कि नहीं? थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाएगी एकदम ठीक है सर, गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ नहीं होगा सर, समझ में आ जाएगा पूरा। বুঝে নেবো। हाँ बोलो बोलो। বলছি বাংলাতে বললে যতটা বুঝতে পেরেছি, হিন্দিতে আরো বাংলাতে বললে আরো একটু ভালো করে বুঝতে পারা যাবে না? ঠিক বুঝে নেবো, গড়বিড় হবে না। কোশ্চেন যদি থেকে থাকে কারোর বলো, কেননা স্যারের অনেক টাইম কম, স্যারের আরো দুটো মিটিং আছে। যদি না থেকে থাকে আমি ইমানুয়েল ভাইকে রিকোয়েস্ট করব শেষ করার জন্য, যদি না থেকে থাকে। আর যদি থেকে থাকে তাড়াতাড়ি বলো, আর যদি না থেকে থাকে তাহলে আমরা লিখে রাখি, স্যার আরো আসবে দুদিন, আবারও আসবে দুদিন। हेलो, বলিয়ে বলিয়ে। শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। আমি বলছি আমার একটা প্রশ্ন ছিল যে যোহন যোহন হচ্ছে মোট 4টে বই লিখেছে, যে যোহন, প্রথম যোহন, দ্বিতীয় যোহন, তৃতীয় যোহন, বা পিতর, প্রথম পিতর, দ্বিতীয় পিতর, এরকম করে এক একজন হয়তো কেউ দুটো কেউ তিনটে এরকম বই লিখেছে। কিন্তু ওই বইগুলো বাইবেলে এরকম ভাগ ভাগ আছে, ওইগুলো কি একসঙ্গে লেখা যায়নি? ইমানুয়েল ভাই একজন মানুষদের এই যে একজন মানুষের যে লেখা 3টে-4টে ভাগ আছে, ওটা কি একসঙ্গে বাইবেলে লেখা যেত না? ठीक है सर, इसका सवाल है जैसे मत्ती, मार्क, लूका, यूहन्ना, ये सब कोई कोई लोग होते हैं जो 3 किताब लिखे हैं और कोई कोई 2 किताब, तो ये किताब में मतलब एक साथ में लिखा नहीं गया है, ऐसा कुछ इसका सवाल है। कौन सा बात? जैसे यूहन्ना की बात हो रहा है, तो यूहन्ना का किताब लिखे हैं, फिर पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, ये सब लिखे हैं। कोई पीटर, फर्स्ट पीटर, सेकंड पीटर लिखे हैं। तो एक साथ में लिखा जाने से मतलब ऐसा कैसा रहता, मतलब इसका ऐसा इस प्रकार से सवाल है उसका। मुझे भी ठीक से
समझ में नहीं आया। आ गया मुझे आ गया। देखिए बाइबल में जो है 2 यूहन्ना का जिक्र है, 2 यूहन्ना का जिक्र है, और पहला यूहन्ना जिसने गॉस्पेल लिखा है, समझ गए मेरी बात। दूसरा यूहन्ना जो कि प्रकाशित वाक्य लिखने वाला है, समझ गए। और 14 पत्रिकाएं हैं जो पौलुस रसूल ने पत्रिकाएं लिखी हैं, जिसमें पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना आता है। ये जो है यह पौलुस रसूल की पत्रिकाएं हैं, उसने इनको नाम दिया है, ठीक है। और सवाल इसमें यह भी आ सकता है हमारा कि बाइबल जो है वो एक व्यक्ति के द्वारा क्यों नहीं लिखी गई। परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर ने दूसरा तिमोथी उसके 3 बात की 16वीं और 17वीं वर्ष में जाएंगे तो उसमें लिखा है कि परमेश्वर का संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से जो है वो रचा गया है, ठीक है ना। तो उसने जो है ये छोटी छोटी बातें जो है वो पहला पत्रास, दूसरा पत्रास, या पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना, उसने जो है ये नाम दिए हैं, समझ गए मेरी बात। मेरी आवाज आई आप तक? জি যিনি প্রশ্ন করেছেন আপনি কি বুঝতে পেরেছেন স্যার কি বললো? যদি বুঝতে পেরে থাকেন তাহলে হ্যাঁ, আপনাকে হ্যাঁ আপনার মিউট হয়ে আছে, আপনি যদি বুঝতে পেরে থাকেন তাহলে হ্যাঁ হ্যাঁ আমি হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি। यस सर, वी अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, अगर और किसी का सवाल होगा तो जल्दी जल्दी बोलिएगा आप लोग। और शायद नहीं है सवाल, तो सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, सब यूथ को। सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, पर भी मैं हर एक को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग ने अपना कीमती टाइम इस समय हमारे साथ व्यतीत किए, और आप लोग परमेश्वर का वचन से कुछ सुने, और परमेश्वर के जरिए से परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष आज दिए हैं। और साथ में हमारा सर को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे पास अपना कीमती टाइम को जो है दिए, और हमें परमेश्वर का वचन से हमें कुछ सिखाए। तो ठीक है, हम लोग आज यहीं तक करते हैं, हम लोग अगले दिन फिर मिलेंगे, और ये बाकी टाइम हम भाई निर्नल को देते हैं। धन्यवाद सर, और धन्यवाद इमानुएल भाई थैंक यू। सबको। और जितने सारे लोग हैं हमारे 16 मोबाइल कनेक्टेड है सर। 16 मोबाइल मतलब 16 आदमी नहीं है, पीपल नहीं है, बहुत सारे उसके साथ भी जुड़ा रहता है। तो आई नो इसके लिए सब जितने सारे लोग हैं যতজন আমরা আছি সবাইকে ধন্যবাদ দিই সাউথ বেঙ্গল ইউথ গ্রুপের পক্ষ থেকে। স্যার, দিস গ্রুপ ইজ সাউথ বেঙ্গল ইউথ গ্রুপ। अच्छा, और ये इसमें आपको भी धन्यवाद देता हूँ सर, आपका बहुत कीमती टाइम निकल कर आए हैं। हम छोटी सी एक परमेश्वर का चेले का बात सुनकर एक कॉल में सर, एक कॉल में मना नहीं किया मेरे को। सर को अपॉइंटमेंट दिया था आज से 15-20 दिन पहले। सर आई एम श्योर सर, मैं गलत नहीं किया तो, गलत नहीं बोला तो 15-20 दिन पहले। तो सर टाइम का भी बहुत महत्वपूर्ण लगता है। सर के साथ हमारा मुलाकात हुआ था 2014 में दिल्ली। यस सर। तो सर बहुत नेक आदमी है, मतलब क्या बोले सर के बारे में। तो सर आपको धन्यवाद, फिर से आप मुलाकात करेंगे। आपका टाइम और नहीं लेंगे मैं, क्योंकि आपका बहुत टाइम है और 2 मीटिंग है, आप जैसे बताया हमको, और 2 मीटिंग है। चलो धन्यवाद सबको, और सबाइके धन्यवाद জানাই।
সাউথ বেঙ্গল ইউথের গ্রুপ পক্ষ থেকে। বাই বাই। Thank you. Bye, bye. Thank you. God bless you. Thank you. बाय बाय। थैंक यू। बंगाली में सबका म्यूट कर दीजिए। मैं बंगाली में कुछ सुन लूं सब लोगों से। खूब भालो। খুব ভালো স্যার, খুব ভালো। স্যার ধন্যবাদ আপনাকে। खूब भालो, इससे ज्यादा मुझे और नहीं आता है। স্যার স্যার এটাই তো বলতে পারবেন স্যার, ধন্যবাদ। আপনারা এসেছেন, ধন্যবাদ। জাস্ট লাইক থ্যাংক ইউ, গিভ থ্যাংক ইউ। Thank you very much, and God bless you. And try to join with us today evening by the time 7 o'clock, ওকে স্যার, ওকে স্যার। if you have time. Thank you. Thank you. No, God sir, bless you. we enjoy. And खूब भालो. ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। জাস্ট প্রে ফর ইউথ গ্রুপ স্যার। Sure. Sir, just 1 minute. Yes. You asked me one question before that. Just 1 What? minute. Yes. I don't know. I give That you some question- surprise.